आज मीठे बाबा हमें दुख देने के प्रति सावधान कर रहे हैं। अटेंशन प्लीज़ कह रहे हैं, अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है। और बाबा कहते दुख देते हैं तो फिर पश्चाताप करना पड़ता है और रजिस्टर, कर्मों का रजिस्टर खराब हो जाता है ना। अब दुख और सुख की जो गति है, क्योंकि देखो बाबा की अनेक महिमा में ये भी एक मुख्य महिमा आती है कि बाबा ही दुख हरता सुख करता है। और क्यों बाबा को दुख हरता सुख करता कहते? क्योंकि एक तो बाबा ही सुख का सागर है और फिर दुख सुख की गुह्य समझ भी बाबा के सिवाय कोई हमें देते नहीं। जैसे दुनिया में अगर किसी को पूछो आप किसी को दुख देते हैं तो एकदम से तौबा तौबा करते हैं, हम तो कभी भी किसी को दुख नहीं देते, है ना। लेकिन अगर कोई भी किसी को दुख दे ही नहीं रहे तो फिर हम इतने दुखी हो क्यों रहे हैं? क्योंकि ज़रूर है कि कर्म की गति अनुसार जो हम दे रहे हैं वही तो वापस आ रहा है ना। तो बाबा ने मुझे याद है एक मुरली में कहा था कि आज दुनिया में 100 प्रकार के दुख की लिस्ट बनाओ तो अभी बना सकते हैं, है ना। तो कितने प्रकार के आज दुख है, जिन दुखों को आत्मा अनुभव करती है, जिन दुखों की भोगना अनुभव करती है। तो ज़रूर है दुख दे रहे हैं तभी तो इतने दुखी हैं। तो प्यारे बाबा अब हमें कहते हैं कि चेक करो, अटेंशन रखो कि किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख तो नहीं दे रहे। अब इस दुख देने में 3 बातें आज हम समझेंगे। पहली बात, क्या हम ऐसा है कि हम दुख दे रहे हैं पर रियलाइज़ नहीं कर रहे, है ना। तो चेकिंग कैसे करें कि सच में दुख दे रहे हैं या नहीं, क्योंकि कई बार दुख दे रहे होते हैं पर रियलाइजेशन नहीं होती। तो उसकी हम समझ लेंगे कि कैसे पता चले कि दुख दे रहे हैं। दूसरा, कई बार रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि दुख दे रहे हैं लेकिन समझ है पर शक्ति नहीं है। तो समझ भी रहे हैं कि दुख देते हैं लेकिन फिर भी देते चले जा रहे हैं। सोचते भी हैं कि नहीं देना है दुख, ऐसे कर्म नहीं करने, लेकिन वो तो अब समझ आ ही गया है ना कि नहीं करना है। सोचने से नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, करेंगे वो जो संस्कार होगा, करेंगे वो जिसकी शक्ति होगी। तो क्योंकि स्वभाव संस्कार दुख देने का बनाया है, स्वभाव मीठा नहीं है तो दुख देते चले जाते हैं। तो उसको कैसे परिवर्तन करें? तीसरी बात, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने दुख नहीं दिया पर सामने वाला बार बार कह रहा है कि तुम ही ने दुख दिया है, और हमने ज्ञान के हिसाब से भी अच्छे से चेक कर लिया कि नहीं, जो मैंने किया वो तो श्रीमद् प्रमाण है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में अगर सामने वाला बार बार कहता चला जाए तो क्या करें, है ना। फिर क्या दुखी हो जाए कि या वो पाप बोध में रहें कि हमने शायद दुख दिया, है ना। तो ये 3 बातें आज हम समझेंगे। तो पहली बात, ऐसा तो नहीं कि हम दुख दे रहे हैं पर जानते नहीं, क्योंकि कई बार देहाभिमान ऐसा होता है कि देहाभिमान में समझते हैं
कि मेरा पद, मेरा संबंध, मेरा पोजीशन ऐसा है कि मेरे को अधिकार है दुख देने का, है ना। और सामाजिक रीतियां भी ऐसी बनी हुई हैं कि समझते हैं कि दुख देना भी एक अधिकार है ना। जैसे माता पिता है तो बच्चे को मारना पीटना ये अधिकार समझते हैं। भारत में तो जेल नहीं होती ना उसके लिए, तो कितना भी मारो पीटो कुटो कुछ भी करो क्या करेगा, रोएगा धोएगा चिल्लाएगा लेकिन यही रहेगा। तो अब वो भी अधिकार के रूप से समझते हैं कि हाँ ये कर सकते हैं। या कोई बड़े होते हैं आयु में, पद में, ओहदे में, तो फिर या धन में, है ना, कमाने वाले होते हैं, तो उनको लगता है कि जो नहीं कमाने वाला है, जो छोटे पद पर है, उसको दुख देने का अधिकार है, उसको हम दुख दे सकते हैं और उसमें हमारा अधिकार है ना। तो इस प्रकार से ये जो अधिकार की आड़ में जो दुख देना होता है, अब दुख देना जो मोटे रूप से हमें समझ आता है कि मनसा में किसी के प्रति उल्टे संकल्प चलाना। अब जब हम किसी के प्रति नेगेटिव चलाते हैं मनसा में, तो खुद को तो दुख देते ही हैं क्योंकि अपना कर्म बिगाड़ते हैं, पर वो प्रकंपन दूसरे को भी पहुंचते हैं, है ना। कोई भी आत्मा ऐसे वायुमंडल में शांत महसूस नहीं करती जहाँ कोई निरंतर उसके बारे में नकारात्मक संकल्प चलाता रहे, है ना। मैंने तो ये बात प्रैक्टिकल देखी है कि मान लो आपने किसी को, आपके द्वारा कोई उल्टा बोल भी निकल गया, लेकिन अगर सामने वाले ने संकल्प ही नहीं चलाया तो आपका संकल्प शांत हो जाता है। इतना तक भी मैंने अनुभव किया है ना। तो आप विचार करो कि, और एकदम प्रैक्टिकल आपको अनुभव होगा कि अभी अभी तो मुझे उनके प्रति ऐसे संकल्प आ रहे थे पर उनके तरफ से नहीं चला, तो फिर मेरे संकल्प भी शांत हो गए। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही अगर आपके प्रति आपके संकल्प उल्टे चल रहे हैं तो ज़रूर है कि सामने वाली आत्मा को अशांति तो होती है ना, सूक्ष्म वाइब्रेशंस के रूप में उसको वो अशांति की अनुभूति होती है। तो मोटे रूप से तो क्रोध और क्रोध के जब संकल्प चलते हैं या देहाभिमान के आधार से किसी के प्रति चलता है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये करते हैं, वो करते हैं, तो बहुत नकारात्मक जब चलाते हैं तो उन संकल्पों से भी हम अन्य को दुख देते हैं, है ना। और फिर आप देखना कि जिसके अंदर बहुत क्रोध होता है तो उसके आसपास जैसे है ना अशांति का वायुमंडल बनता है। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले एक वाणी में कहा था कि अशांति फैलाते हैं, है ना। तो कई ऐसे होते हैं अंदर इतना उनकी स्पीड होती है संकल्पों की कि वायुमंडल ही बिल्कुल भारी और अशांत रहता है। फील किया है ना, चाहे मुख से कुछ ना भी बोले पर अंदर भी संकल्प चलाने वाले अशांति फैलाते। तो बाबा कहते चेक करो कहीं मेरा ऐसा हाल तो नहीं। फिर वाणी से भी हम जब किसी को कटु वचन बोलते हैं, उल्टे बोलते हैं, किसी का स्वमान नीचा करते हैं, किसी के अवगुणों के प्रति उनको बहुत, है ना, क्रिटिसिज्म करते हैं, मानो बच्चा ही है, ठीक से बैठा नहीं है तो बार बार ठीक से बैठ, ठीक से बैठ, ठीक से बैठता नहीं, ठीक से बैठता नहीं है, तो क्या होता है, ये भी एक दुख देने का कारण हो जाता है ना। क्योंकि जब वाइब्रेशन ऐसी होती है जिसमें रिजेक्शन होता है, किसी को रिजेक्ट करने की भावना होती है, जो आत्मा जैसी है उसको वैसा स्वीकार नहीं कर रहे, रिजेक्ट कर रहे हैं,
और उस रिजेक्शंस, उस आत्मा से नाराज़गी के, है ना, क्योंकि अंदर ये है कि ये ठीक नहीं है, तो फिर उस वाइब्रेशन से जो बोलते हैं वो सामने वाले को बहुत दुख देते हैं। अब आप विचार करो, देखो हर आत्मा जैसी है वैसी है ना। अब आप किसी को उसके होने से तो नाराज़ नहीं हो सकते ना है ना। आप किसी के होने से, किसी के अस्तित्व से तो आप नाराज़ नहीं हो सकते ना। अभी हर एक आत्मा अलग है, उसके संस्कार अलग हैं, और जब हम अलग कहते हैं तो नेचुरली वैरायटी संस्कार है ना, कई प्रकार के संस्कार हैं जो हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं ये ठीक नहीं है तो उस अनुभव से, उस भावना से जो हम बोलते हैं वो उस आत्मा को ऐसा फील कराते हैं कि मैं ठीक नहीं हूँ। और ये क्या हो गया, ये तो विपरीत हो गया ना। बाबा तो हमें इतना स्वमान में बिठाते और हम क्या कर रहे हैं, उस आत्मा को कहते तुम किसी लायक नहीं हो, तुम ठीक नहीं हो। अब जो जैसा है वैसा है, उसमें हम अगर उस बात पे हमें ऑब्जेक्शन है कि ये ऐसा क्यों है, तो ये तो जैसे ड्रामा को क्वेश्चन करना हो गया ना, हर आत्मा के पार्ट को क्वेश्चन करना हो गया। तो ये तो रूहानी ज्ञान नहीं है। लेकिन इसमें हमें कुछ एक बातें समझनी है। जब हमारे आसपास कोई आत्माएं होती हैं और हर एक की विशेषता, योग्यता, हर एक के अंदर संस्कार अलग अलग होते हैं, तो उनके संस्कारों अनुसार आप उनको सुविधाएं दे सकते हैं, है ना। उनकी विशेषता अनुसार आप उन्हें सुविधाएं दे सकते हैं। उनसे भूलें होती हैं, उनसे नुकसान होता है, तो आप उन्हें पनिशमेंट भी दे सकते हैं। कैसा पनिशमेंट? आपको क्रोध करना या कटु शब्द बोलना वो उनका पनिशमेंट नहीं होता, वो तो अपना क्रोध होता है। लेकिन जब कोई ऐसा होता है जो नुकसान किया किसी ने या गलती बार बार करते हैं, तो उनसे उनकी कोई प्रिय चीज़ ले लो है ना, उनको वो मत दो जो उनको प्रिय है, या वो सुविधा मत दो जिस सुविधा को बहुत खोजते हैं। तो ये सारी विधियां हम अपना सकते हैं जिससे आत्मा को करेक्शन करने के लिए थोड़ा प्रेशर डलेगा, है ना। लेकिन अगर हम उन्हें रिजेक्ट करें या ऐसा, क्योंकि देखो बाबा भी हमें उन्नति के लिए तो इशारा देते हैं ना, लेकिन कैसे देते? प्यार से देते। अगर रोज़ बाबा 2 थप्पड़ लगाते फिर मुरली सुनाते तो कौन सुनता नहीं सुनता ना। तो बाबा हमें कितने प्यार से, मीठे बच्चे ये करो वो करो। तो लेकिन बाबा भी, आप समझ लो कि बाबा भी हमें पद नहीं दे देते फ्री में, है ना। बाबा का प्यार कैसा है? हर एक को पालना मिलेगी, हर एक को पढ़ाई मिलेगी, लेकिन पद नहीं मिलेगा। समझ आया? ब्राह्मण परिवार में भी आपको अगर मान चाहिए, माननीय बनना है, तो उसके लिए भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना। सतयुग में तो पद मिलेगा ही पुरुषार्थ के आधार से, पर अगर ब्राह्मण परिवार में भी मान चाहिए तो फिर उसमें भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो वो नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं कि बाबा कहेंगे नहीं तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम पढ़ाई नहीं पढ़ सकते, तुम मीठे बच्चे नहीं सुन सकते, ऐसा नहीं है तो बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा को जो हमारे आसपास है उनको बेसिक स्नेह, सम्मान, है ना, भोजन पानी। अब किसी से भूलें होती हैं, कोई नुकसान कर देता है। अब देखो भूल तो भूल ठीक है, लेकिन कोई मानो नुकसान कर देता है ना, नुकसान पे नुकसान करते हैं, तो उसमें क्या करें? तो उनको आप ऐसा नहीं कि उनका खाना बंद कर दो, भोजन बंद कर देना, पानी बंद कर देना,
बेसिक चीज़ें बंद कर देना वो तो सल्यूशन नहीं है। लेकिन हाँ, भोजन मिलेगा, दाल रोटी मिलेगी, हलवा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आज खाली दाल रोटी खाओ, और अभी जितने दिन ये हाल रहा ना, ऐसे ही दाल रोटी खाते रहना तो ये जो सुविधाएं ख़त्म कर देना या आगे ना बढ़ाना, पद पोजीशन ना देना, ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं किसी पर प्रेशर बिल्ड करने की विधि, है ना। लेकिन अगर हम उसमें क्रोध कर रहे हैं या हम अपशब्द बोल रहे हैं, तो जिस उन्नति का हम हवाला दे रहे हैं ना कि हमें इनकी उन्नति चाहिए, हम उस उन्नति का जो बीज है, कोई भी आत्मा उन्नति कैसे करेगी जब वो स्वमान में होगी। उस स्वमान को ही ख़त्म कर देंगे तो उन्नति कैसे करेगी, है ना। तो देखो, साकार बाबा के समय में बाबा सबको ये नियम था कि सब हिंदी बोले, है ना, क्योंकि सिंध से सब आए, तो सबको आपस में सिंधी बोलने में बहुत आनंद आता था, है ना। लेकिन बाबा की मुरली हिंदी में चलती थी, बाबा को भविष्य का भी पता था कि सेवाएं हिंदी में होंगी ज़्यादा, तो बाबा कहते थे हिंदी बोलो। तो जो नहीं बोलता था, जो उस नियम का उल्लंघन करता था, उसके साथ क्या किया जाता था, उसको उस दिन कहते थे तुम्हें पापड़ नहीं मिलेगा, है ना। और पापड़ सबको बहुत प्रिय था, सबको भोजन के साथ पापड़ चाहिए। तो भाई पापड़ चाहिए तो फिर नियम अनुसार चलो, कायदे अनुसार चलो। तो इसी प्रकार से प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि किसी पर भी हमें किसी को दुख नहीं देना है। हम अथॉरिटी में हैं, हम दुख देना माना अपने कर्म नहीं बिगाड़ने। उसको दुख हुआ वो अलग चीज़ है, उसने पापड़ नहीं खाया उसको बुरा लगा वो अलग चीज़ है वो दुख देना नहीं है। लेकिन आपके संकल्प उल्टे चले, हमारे मुख से अपशब्द निकले, कड़वे बोल निकले, अशोभनीय बोल निकले, ये होता है दुख देना, तो वो हमें नहीं देना। बाकी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हम नियम कड़े बनाए, हम वहाँ पर इस प्रकार की, है ना, जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण को यशोदा माँ क्या करती थी, ओखल से बांध देती थी, है ना। तो वो जो ओखल से बांध देती थी तो उसको, वो एक पनिशमेंट की विधि है। अब कोई ऐसा टाइट नहीं बांधती थी कि शरीर पर दाग पड़ जाए लेकिन ऐसा बांध देती थी कि वे भाग ना पाए कहीं, है ना। तो वो जो चंचलता थी उसको जैसे रोक लगा दी। तो इस प्रकार की हम चीज़ें कर सकते हैं। या आप आजकल तो सबसे अच्छी चीज़ है वाईफाई का पासवर्ड बदल दो, है ना। तो वाईफाई का पासवर्ड बदल दिए, है ना। या केबल, बहुत टीवी देखते केबल काट दो, तो कितना उनको जैसे, है ना, बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो फिर उनको कहेंगे कि ये डिसिप्लिन में चलोगे तो ये मिलेगा तो ठीक है ना, नहीं तो नहीं। तो इस प्रकार से प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें किसी को दुख नहीं देना। दुख देना माना किसी का भोजन पानी छीन लेना, ये तो दुख देना हो गया, है ना। किसी को कड़वे शब्द बोल देना, किसी को मारना पीटना, ये दुख देना हो गया। कर्मों में भी हमें किसी को दुख नहीं देना, किसी को किनारे कर देना, किसी को अपमानित महसूस कराना, किसी को, है ना, किसी को इंसल्ट करना, ये सारी चीज़ें दुख देना होता है। तो बाबा कहते हैं ये सब कर्म हमें नहीं करने हैं। बाकी व्यवस्था तो बनानी है, तो उस आधार से हमें अटेंशन रख के और डिसिप्लिन लाना है। दूसरी बात इसमें ये आती है कि जब हम सिर्फ क्रोध के रूप से दुख नहीं देते, लेकिन किसी भी आत्मा को मोह, लोभ, काम और देहाभिमान के संस्कारों को, जैसे अपने अंदर जो वो संस्कार होते हैं ना, तो हम जाने अनजाने वो संस्कार दूसरों को भी वर्षे में दे देते, और ख़ासकर आसपास बच्चों को, है ना। जैसे मुझे याद है एक सेंटर की बात मैं आपको बताती हूँ। एक बहन थी, तो उस बहन के जो घर वाले थे, लौकिक परिवार वाले, वो बहुत संभ्रांत थे।
तो बहन को जो है अच्छे अच्छे पर्स, अच्छी अच्छी घड़ियाँ, है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें वो घर वाले दे देते। कोई बेकायदे चीज़ नहीं, जो चीज़ें यूज़ होती हैं, है ना, पर्स हुआ, घड़ियाँ हुए, लैपटॉप हो गया, तो ऐसी चीज़ें लौकिक वाले देते। अब क्या होता, जब वो उसको यूज़ करती तो सामने हर एक आत्मा को, जो आसपास बहनें होती उनको होता कि अच्छा दीदी के पास ये है, हमारे पास नहीं है ना। तो हर एक तो एक एक प्रकार से उनको भी ऐसे होने लगा कि हमें भी लैपटॉप चाहिए, हमें भी अब पर्स चाहिए, हमें भी ऐसा चाहिए। तो कई बार हमारी जो चलन होती है, हमें ऐसा नहीं कि कोई जानबूझकर कर रही हो, उसके लौकिक परिवार वालों के पास था तो वो देते थे। अब वो जानबूझकर नहीं कर रही, लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या हो रहा है कि सामने वाले को योग तपस्या की वैल्यू नहीं समझ आ रही, सामने वाले को पर्स और मोबाइलों और मोबाइल कवर्स की, है ना। एक बार मुझे याद है, उनकी एक छोटी बहन मुझे मिली तो कहती दीदी का जो मोबाइल कवर है ना वो बहुत अच्छा है। तो मैंने बोला दीदी का खाली मोबाइल कवर अच्छा है, बाकी दीदी में और कुछ अच्छा ही नहीं है। तो कहती नहीं वैसे तो दीदी बहुत मीठी भी है। तो मैंने कहा वो सेकंड नंबर पे क्यों है, वो तो फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए ना। दीदी मीठी है, दीदी तपस्वी है, उसको याद रखो ना। अभी दीदी का मोबाइल कवर कैसा है उसको क्यों देखना है। तो कहती नहीं पर मोबाइल कवर भी ना बहुत अच्छा है ना। तो अभी आप सोचो कि आत्मा का क्या हो गया है कि उसको प्रेरणा जो है वो उल्टी मिल रही है। तो बाबा हमें कहते हैं कई बार हमें मालूम नहीं पड़ता, पर हमारी अपनी चाल चलन ऐसी होती है जो किसी को देह अभिमान में, लोभ में, मोह में फंसा देती है ना। हमारे अपनी बोल चलन ऐसी होती है। या आप देखो जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको हम इस प्रकार से कहते रहते बचपन से, है ना, शादी हो जाएगी, कल कोई मिलेगा, कल, है ना, वो राजकुमार आएगा, घोड़े पर आएगा, ये आएगा, वो आएगा। तो अब आत्मा को हम क्या सिखा रहे हैं कि आगे कोई दूसरा मिलेगा तभी जीवन सफल होगी, है ना। अब फिर दूसरा जो है वो प्यार देगा, सम्मान देगा, ये देगा, वो देगा। अब वैसा तो कोई मिलता नहीं ना। तो फिर हमने क्या किया, हमने तो उनको पूरे जीवन दुखी रहने का बीज बो दिया, है ना। क्योंकि ऐसी एक्सपेक्टेशंस जगाना, या हम अपनी जीवन में मान लो हमारे को कोई प्राप्ति भी है, मान लो हमारा संबंध अच्छा भी है, तो भी उस संबंध का हम इतना वर्णन क्यों करें। आज एक रीत हो गई है ना, फेसबुक पर, इस पर, उस पर अपने अच्छे संबंधों को भी बहुत जैसे नुमाइश करते हैं कि हम तो इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे घूमते हैं, इकट्ठे ऐसे करते हैं। तो ये भी क्या है, जिसके पास नहीं है उसको जैसे दुख होता है ना। या उस आत्मा को भी ऐसा होता है कि हमें भी कोई ऐसा मिले। तो बाबा कहते हैं ये सब भी, जैसे किसी के अंदर मोह की रग जगाना, किसी के अंदर देह अभिमान का बीज बोना, किसी के अंदर लोभ जगाना, ये सब भी दुख देना होता है। क्योंकि जिसके अंदर आज लोभ नहीं है उसको आपने लोभ जगा दिया ना, उस आत्मा को। लोभी के बारे में क्या कहते हैं, लोभी नर कंगाल है, दुख पावत दुख देत, है ना। वो तो अच्छा खासा बिना चक्कर के घूम रहा था, आपने उसको 99 का चक्कर लगा दिया। अब वो सारे दिन, है ना, पैसा और ये खरीदना है, वो खरीदना है कर रहा है। तो बाबा कहते हैं कि अपनी चलन को, अपनी हर चीज़ को इतना देखना चाहिए मानो ठीक है हमें कोई चीज़ प्राप्त भी है, लेकिन हम अपनी जीवन को ऐसा बनाएं कि हम किसी आत्मा को योगी तपस्वी बनने की प्रेरणा दें। हम किसी आत्मा को वो स्थूल प्राप्ति करने की प्रेरणा ना दें जो हमें है, क्योंकि स्थूल प्राप्तियां तो ड्रामा अनुसार होती हैं। आप अगर किसी को बहुत भी उसका प्रदर्शन करेंगे तो ऐसा नहीं कि उसको कोई स्थूल प्राप्ति हो जाएगी प्रदर्शन से, वो तो उसको ड्रामा अनुसार होगी। लेकिन योगी तपस्वी बनना ये तो हर एक के हाथ की बात है ना। तो बाबा कहते उसके लिए हम प्रेरणा दें। तो हम कितने प्रकार से दुख देते हैं, है ना। या ऐसा वायुमंडल बनाना जहाँ पर आत्मा अपने देह के रूप रंग में
फंस जाए, पहले अपने देह में फंसते हैं, फिर अन्यों के देह में फंसते हैं, है ना। छोटे छोटे बच्चे, है ना, लिपस्टिक लगा रहे हैं तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तो अपने अंदर आपको इतनी वो देह को सजाना संवारना इतना करते हैं कि सामने वाले को भी वही आदतें लग जाती हैं। और फिर क्या है, जैसे आप तरस रहे हैं कि जाने के बाद पार्टी में कि कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे, कोई कि मेरे ड्रेस की तारीफ़ करे, कोई ऐसी करे, तो उनको भी वही आदतें लग जाती हैं। तो बाबा कहते ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी। एक तो हमें डायरेक्टली किसी को क्रोध के आधार से दुख नहीं देना, ऐसा बोल कर्म संकल्प ना हो। फिर हमारी जीवन में इतनी सादगी हो, हमारी जीवन इतनी श्रीमत प्रमाण हो कि हम किसी को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में ना फंसाए, हम किसी को देहाभिमान का रास्ता ना दिखाएं, हम किसी को लोभी ना बनाएं। तो ये इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि मेरे जीवन में ये है या मुझे ये सुविधा है, पर सामने वाले को भी, सामने वाले के ऊपर जो असर हो रहा है, जो प्रभाव पड़ रहा है, वो भी हमें देखना है ना। ऐसे नहीं हमें तो मेकअप पसंद है, आपको तो पसंद है, पर बच्ची भी तो सीख रही है ना। तो उन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो ये पहली दुख देने की बात। तो अभी चेक किया, दुख दे रहे हैं, हाँ, मनसा वाचा कर्मणा दुख देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं दुख नहीं देना है, हमें अटेंशन रखना है, क्योंकि माया जो है वो हमें दुख देने पर, जैसे दुख देने के लिए धक्का लगाती है, और जब हम वो विकर्म करते हैं तो उससे अंत घड़ी हमें पश्चाताप होगा। और पश्चाताप कैसा होता है पता है ना, आप देखना जब भी कोई मुसीबत आएगी ना, कोई विघ्न आता है, तो एकदम से अपने विकर्म याद आते, देखा है। हाँ, जो भी हमसे उल्टे कर्म हुए हैं ना अज्ञान काल में, या जो हमने श्रीमत का उल्लंघन किया है ज्ञान काल में, या बाबा के बनने के बाद जो हमने उल्टे कर्म किए हैं, वो आपको एकदम से याद आएंगे जब विघ्न पड़ेगा। पढ़ते हैं कि नहीं, होता है कि नहीं, तो एकदम से याद आएगा। मुझे याद है एक बहन थी, तो उसको ना जाते वक्त ऑफिस जा रही थी, तो उसका पाँव मुड़ गया और उसको मोच आ गई। तो फ़ोन लगाई मुझे, तो कहती कि मेरे को मोच आ गई दीदी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बाबा की याद में रहो। तो कहती हाँ वो तो ठीक है, पर मुझे ना एक बात पूछनी है। तो मैंने कहा हाँ बताओ। तो कहती मैंने ना 3 दिन से भोग नहीं लगाया था। मैं भोजन बनाती और क्या होता कि कुछ बासी कुछ ऐसा मिला के खा लेती, तो और समय मुझे लगता टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो मैंने भोग नहीं लगाया बाबा को। तो ऐसा तो नहीं बाबा को भोग नहीं लगाया इसलिए मेरा पाँव मुड़ गया। तो मैंने उससे कहा ऐसा नहीं है, ये तो ड्रामा अनुसार मुड़ा, लेकिन ये जो आपको फीलिंग आ रही है ना गिल्ट की, वो इसलिए है क्योंकि आपने भोग नहीं लगाया। तो हमें ड्रामा अनुसार विनाश भी होगा, ड्रामा अनुसार विघ्न भी आएंगे, ड्रामा अनुसार बहुत बातें होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में, उन सीन्स में हमें पश्चाताप होता है जब हमने उल्टे कर्म किए होते हैं। अगर हमने उल्टे कर्म नहीं किए हैं तो वो विघ्न आएंगे, लेकिन हमें लगेगा कोई बात नहीं, ड्रामा की सीन है, बाबा के पास साथ पार हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ जैसे ही विघ्न आए पश्चाताप बोध होने लगा है, तो इसका मतलब हमारे पिछले विकर्मों का बोझ जो है वो पुकार रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जो ऐसे दुख देने वाले कर्म करते हैं ना, उनको अंतघड़ी पश्चाताप होगा। इसीलिए हमें ऐसे कर्म नहीं करने। बाकी तो शरीर भी छूटेगा, दर्द भी होगा, सब होगा, लेकिन पश्चाताप होगा अगर दुख दिया होगा, ठीक है ना। फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं, मान लो चेक भी कर लिया कि हम दुख देते हैं, सोचते भी हैं कि अच्छा मुझे दुख नहीं देना है, लेकिन फिर भी देते चले जा रहे हैं, तब क्या करना है। तो अपने स्वभाव को जब तक बदलेंगे नहीं, तब तक दुख देते रहेंगे।
क्योंकि कर्म तो तब बदलेगा ना जब संस्कार बदलेगा। तो संस्कार परिवर्तन कैसे होता है? योग से। योग एकमात्र विधि है संस्कार परिवर्तन। ज्ञान से संस्कार नहीं बदलता, ज्ञान से प्रेरणा मिलती है, समझ मिलती है, योग करना है ना। रोज़ मुरली में बाबा योग पर अंडरलाइन कराते, लेकिन योग की सब्जेक्ट अलग है, वो तो करनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहते हैं जितना समझ में आता है कि दुख देना नहीं चाहते पर दे रहे हैं, तो समझो कि मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो फिर मुझ आत्मा की जब हालत ख़राब है तो मुझे बहुत योग के चार्ट पर अटेंशन देना है, ताकि मेरे से ये दुख देने वाले कर्म ना हो, है ना। वरना दूसरे को अपनी चीज़ें दिखाना, अपने सुखों की नुमाइश करना, ये सब नहीं छूटेगा। दूसरे को जेलस फील करा कर सुखी होना, या दूसरे का अपमान कर कर अपने देह अभिमान को पुष्टि करना, ये सब नहीं छूटेगा अगर योग तपस्या से अपने स्वभाव को परिवर्तन नहीं किया। फिर तीसरी बात, कभी कभी आपने चेक कर लिया श्रीमत से कि ना मैंने ऐसा कोई संकल्प चलाया, ना बोला, ना कर्म किया, लेकिन सामने वाला आपको बार बार कह रहा है कि आपने मुझे दुख दिया। तो वो क्यों होता है? क्योंकि किसी भी आत्मा की जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है और ज़्यादातर विकारी इच्छाएं, जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो वो आपको ब्लेम करते हैं ना। किसी के लोभ की पूर्ति नहीं होगी, किसी के मोह की पूर्ति नहीं होगी, विकार की पूर्ति नहीं होगी, तो वो आपको ब्लेम करेंगे, आपकी वजह से हम बहुत दुखी हैं, आपकी वजह से हम बहुत दुखी हैं। मुझे याद है एक माता थी, तो वो कहती कि मेरी बेटी जो है उसकी शादी की थी, फिर वो शादी के बाद घर आ गई, तो जो भी अब उसकी नहीं बनी। हमने भी कभी उसको ये नहीं कहा कि तुम घर क्यों आ गई, हमने भी उसको बड़े प्यार से सत्कार से स्वीकारा। अभी जॉब करती है और वैसे तो सब प्रकार से ठीक है, माता पिता भी बैठे हैं, लेकिन सारे दिन कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी शादी खराब हो गई। तो मैंने बोला ऐसा आपको लगता है? तो कहती नहीं दीदी, हम क्या शादी खराब करेंगे, मैंने तो कभी उसको कोई राय भी नहीं दी। उसकी शादी खराब हुई क्योंकि उसको एडजस्ट करना नहीं था, और जब भी हम उसको एडजस्ट करने की बात करते तो वो वहाँ पर कहती कि आप मेरा साथ नहीं दे रहे, आप इनका साथ दे रहे हो। आज भी कहती अगर आप उनको केस की धमकी दे देते, आप उनको ऐसा कर देते, आप खड़े होते हमारे लिए, तो फिर हमारी डिवोर्स नहीं होता। तो फिर मैंने उसको कहा कि देखो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके द्वारा कोई भूल नहीं हुई, तो फिर आप जो है ये समझो कि वो जो आत्मा है, क्योंकि देखो कोई छोटी बात तो हुई नहीं, एक संबंध बिगड़ गया, तो अब वो आत्मा दुख में है, तो जो दुख में है वो क्या करेगा? दुख ही देगा ना, ऐसे कड़वे ही शब्द बोलेगा। तो जब वो दुख में है तो आप उस दुख को ले नहीं लो, ये समझो कि ठीक है वो दुख में है, वो तो दुख देंगे, लेकिन हम उनको शुभ भावना शुभकामना दें, हम उनको थोड़ा स्नेह शक्ति दें ताकि वो उस दुख से निकले। तो कई बार ऐसा होता है, मानो हम बाबा के बने, हम पवित्र बने, अब सामने वाली आत्मा की जो विकारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं कर रहे। अब वो आत्मा जो है वो तो उस काम अग्नि में तड़प रही है ना, तो फिर वो क्या करेगी? बार बार कहेगी तुमने मेरी जीवन खराब कर दी, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। तो वहाँ पर भी हमें क्या करना होता है? समझना होता है कि भले ही वो उनको दुख सुख की समझ नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि दुख दे रहे हैं, लेकिन जो भी है आत्मा को दुख की अनुभूति हो रही है ना, तो मुझे उसके दुख से उसको निकालने के लिए कोई उसके विकारों की पूर्ति नहीं करनी है, क्योंकि जितना विकारी चलन चलेंगे वो तो और दुखी होंगे, लेकिन मुझे उनको साक्षी होकर शुभ भावना शुभकामना देनी। तो बाबा कहते इसी प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि या आपने भोजन शुद्ध किया,
तो मुझे याद है मैंने जब भोजन शुद्ध किया तो हमारे एक संबंध में थे लौकिक में, तो उनके यहाँ पर एक बार जाना हुआ तो वो तो इतने नाराज़ हो गए। वो कहते हम कोई अछूत है, हम कोई ऐसे हैं जो आप हमें कह रहे हो हम आपके हाथ से नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा। फिर मैंने उनको बहुत शुभ भावना दी कि उनको बुरा लग रहा है, क्योंकि हर आत्मा अपनी जो स्वभाव संस्कार से बंधी हुई है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे हाथ से भोजन नहीं खाया तो जैसे हमारा अपमान हो गया, तो वो उस आधार से कह रहे हैं। लेकिन हमें ये समझना होता है कि ये सत्य नहीं है श्रीमद् प्रमाण, और मुझे वो भी समझना होता है दुख लेना भी नहीं होता और शुभ भावना शुभकामना देनी होती। तो जहाँ पर ऐसी बातें आती हैं कि सामने वाला आपको बार बार ब्लेम कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि ये जो कर्म आपने किया ये तो श्रीमद् प्रमाण राइट है और आपने कोई दुख नहीं दिया, तो वहाँ सेल्फ डाउट में ना जाए। वहाँ पर फिर पक्के निश्चय बुद्धि ज्ञान स्वरूप होकर साक्षी होकर उसके पाठ को देखें और उन्हें शुभ भावना शुभकामना दें। मुझे याद है एक माता थी, युगल थे, तो जब तक ज्ञान में नहीं आए थे तो उनका जो बेटा था वो जब पार्टियां करता था तो बहुत महंगी महंगी शराबें मंगाता और ये लोग उसको पैसे भी देते थे। लेकिन फिर जब ये ज्ञान में आ गए तो इन्होंने कहा ठीक है खाने पीने पे जो खर्च करना है करो, लेकिन शराब के लिए हम पैसे नहीं देंगे। तो वो इतना नाराज़ हो गया, उसने कहा मैं तो बर्थडे ही नहीं मनाऊंगा, है ना। और फिर उसने वहाँ पर घर में क्रॉकरी तोड़ी और बहुत कुछ किया और बोला पता नहीं क्या आप लोगों का शुरू हो गया है और अभी आप मेरी पूरी इमेज ख़राब कर देंगे और मेरे फ्रेंड्स आएंगे और उनके सामने। तो वो कहते कि वो क्रॉकरी तोड़ता रहा, हम शांति से शिव बाबा करते रहे। और फिर जब वो पूरा शांत हो गया तो हमने पूछा तुम्हें खाने के पैसे लेने हैं नहीं लेने हैं? अगर वो भी नहीं लेने हैं तो वो भी हम भंडारे में डाल देंगे। तो वो पैसे उठा कर चला गया। तो अभी क्या है कि ऐसे में हमें समझना होता है कि नेचुरल है, जिस आत्मा को इतनी विकारों की लत लगी हुई है एकदम से तो वो शांत नहीं हो जाएंगे, लेकिन हमें शांत रहना है उसमें और शुभ भावना शुभकामना देनी है। अच्छा, ओम शांति।